सागर को लाद के जिसने सीता का पता लगाया, अब राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा गया। माता अंजलि की माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। इनके बनाने में पैसे लाने के लिए लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। लंका से सुसैन वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने लक्ष्मण को देखकर कहा, राम बुरा मत मानना, ये बताओ तुम कितने भाई हो? राम बोले 4। तो वैद्य जी बोले कल सुबह सूर्योदय तक 4 हो, इसके बाद 3 रह जाओगे, तैयारी कर लो। ये सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, वैद्यराज आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हो, आप ऐसा कह रहे हो? हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, कोई इलाज तो होगा, कोई तो। वैद्य जी बोले इलाज है पर असंभव है। रामचंद्र जी बोले असंभव ही बताओ। तो वैद्य जी ने कहा, यदि सुबह सूर्योदय से पहले संजीवन बूटी आ जाए तो मैं इसके प्राण बचा सकता हूं, लेकिन संजीवन बूटी लाने में महीनों का समय लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि असंभव है। रामचंद्र जी ने रोते हुए हनुमान जी को गले से लगाया और बोले, बेटा देख, कुछ कर सकता है तो कर ले, इसकी जिंदगी और मेरी इज्जत बचा सकता है तो बचा ले। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने अपने इस बेटे पर भरोसा किया है तो अब आप निश्चिंत हो जाओ। और हनुमान जी क्या आश्वासन देते हैं रामचंद्र जी को, सूरज को गिरने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, सूरज को गिरने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा। तेरे हनुमान का ये वादा, तेरे हनुमान का ये वादा, तेरे हनुमान का। इतना कहकर आश्वासन देकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चल दिए। 4 कदम ही चले थे, फिर सूर्य देव को चेतावनी भरी विनती करते हैं, क्या? हे सूरज, इतना ध्यान रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना दवा पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब दुख की निशान मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजलि तरह से बोला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुमको कर लेने का फिर आज क्रूर साधन होगा। श्री लक्ष्मण का दुख मोचन कर बंदी मुख से मोचन होगा। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं छूटी। कौन वेद से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये कौन वेद से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए
को जब विभीषण ने जब इनकी भक्ति पे प्रश्न उठाया, विभीषण ने जब इनकी भक्ति पे प्रश्न उठाया, तो चीर छाती इसने श्री राम का दर्श कराया। तो चीर छाती इसने श्री राम का दर्श कराया। इस परम भक्त, इस परम भक्त हनुमान के सम्मान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। इतना देखते ही विभीषण जी पैरों में पड़ गए और बोले, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, तेरे तेरे जैसा राम भक्त न हुआ न होगा मत वाला, एक जरा सी बात पे तूने सीमा पार दिखाया, एक जरा बात सीमा पार दिखाया। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों पे श्री